जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान में एंट्री कर रहे हैं और आपके पास फॉरेन करेंसी है जो कि कैश फॉर्म के अंदर है, तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर एक फॉर्म फिल करने की जरूरत है। अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर कुछ इंपैक्ट आ सकते हैं। वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस फॉर्म को फिल करने के तीन मेथड्स हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एफबीआर ने एक एसआर इशू किया था रिगार्डिंग फॉरेन करेंसी डिक्लेरेशन अक्टूबर 2022 में, जिसमें बैगेज रूल्स को रिवाइज किया गया था। बैगेज रूल्स बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। कोई भी बंदा पाकिस्तान में एंट्री कर रहा है या पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, उसको एक फॉर्म फिल करना होता है, डिक्लेरेशन देनी होती है कि वो अपने साथ क्या चीजें लेके जा रहा है, क्या कितनी अमाउंट करेंसी लेके जा रहा है या कितनी अमाउंट की करेंसी पाकिस्तान में लेके आ रहा है। इस एसआरओ को मैंने थोड़ा समराइज करके इस फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट किया, जिसमें अगर आप फिजिकल कैश पाकिस्तान में एंटर कर रहे हैं और जो कि फॉरेन करेंसी की फॉर्म में है, मतलब लोकल रुपी नहीं है, फॉरेन करेंसी है, तो आपको उसको डिक्लेयर करने की जरूरत है, जो कि आप तीन मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट मेथड में आप वीबो के ऊपर आपको जाना पड़ेगा और ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जिसमें आप जाके डिक्लेरेशन देते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको ओवरव्यू दिखा दूं, वीबो की वेबसाइट है vboc.gov.pk। इसके ऊपर जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन की टैब पे क्लिक करना है और इसके बाद सेकंड पे आ रहा है कस्टम्स पैसेंजर डिक्लेरेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे तो आगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इसमें अब आ रहा है करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। ये पहला मेथड है उस करेंसी को डिक्लेयर करने का जो आप फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान में एंटर कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, तो भी आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। लिमिट्स के ऊपर हम एंड पे डिस्कशन करेंगे, कितनी लिमिट्स के ऊपर कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई होता है, किसको रिक्वायरमेंट है और किसके लिए ये ऑप्शनल है। आपको अपना पासपोर्ट नंबर बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, नीचे आपको अपनी कुछ फ्लाइट इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप किस फ्लाइट से क्या डेट है, उसकी फ्लाइट नंबर क्या है, कहाँ से आपने ट्रेवल किया है और कौन से एयरपोर्ट पे आपका डिपार्चर था। अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है आपकी, नीचे यहाँ पे करेंसी की डिटेल बतानी है और अमाउंट बतानी है कि कौन सी करेंसी आपने कितनी अमाउंट की पाकिस्तान में एंटर की या पाकिस्तान से आपने उसको बाहर लेके गए। इसके अलावा कुछ डिक्लेरेशन है, जो प्रोहिबिटेड आइटम्स है जैसे गोल्ड वगैरह है, इनके ऊपर अंडरटेकिंग आपसे वो ले रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसी आइटम है जो आप ये ट्रैवल कर रहे हैं इसको लेके, तो वो भी आप इसको डिक्लेयर करेंगे। सबसे टॉप पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिक्लेरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ मेंशन्ड है कि आप अगर आउटबाउंड पैसेंजर है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो फिर आपने ये फॉर्म फिल करना है। उसके ऊपर कोई लिमिट ऊपर नहीं बताएगी, लेकिन नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक लिमिट डिफाइंड है कि 5,000 है 18 ईयर्स एंड अबव के ऊपर, $5,000 या इक्विवेलेंट अमाउंट अगर आप पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हैं तो आपने फॉर्म फिल करना है। और एनुअली बनता है वो 30,000 का। और अगर आप 18 साल से कम की एज के हैं, माइनर हैं, तो फिर आपके ऊपर 2,500 और 15,000 की अमाउंट अप्लाई होती है। अफगानिस्तान के लिए ये अमाउंट जरा कम है, 1,000 है, जो कि एनुअली 6,000 तक उसको अलाउ किया गया है। लेकिन अगर हम ये डिस्कस करें कि पाकिस्तान में जो बंदा एंटर हो रहा है, जो फॉरेन करेंसी अपने साथ लेके आ रहा है, उसको कितनी अमाउंट की पर्टिकुलेशन देने की जरूरत है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक लेक्चर भी बना चुके हैं कि आपकी कुछ चार कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है फॉरेन रेमिटेंस को अपने रिटर्न में डिक्लेयर करने के लिए और उस पर एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए। पहली कंडीशन क्या होती है कि आपको जो फंड ट्रांसफर करना है, जो फॉरेन रेमिटेंस भेजनी है, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजनी है। सेकंड, वो फॉरेन करेंसी के अंदर होनी चाहिए, लोकल करेंसी में नहीं होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन इस पे ये है कि जो इसकी कन्वर्जन है फॉरेन करेंसी टू लोकल करेंसी, वो पाकिस्तान में हो रही, कन्वर्जन इन पाकिस्तान, बैंक जो है वो पाकिस्तान में इसका रेट अप्लाई कर रहा हूँ। लास्ट कंडीशन क्या है कि बैंक इसके ऊपर आपको एक पीआरसी इशू करे। ये चार कंडीशन हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं कंडीशंस के अलावा अब ये आज की वीडियो में फिजिकल कैश अगर आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं और उसको आप फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे अपने रिटर्न में दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको फॉर्म फिल करना है। पहला मेथड हमने देख लिया वीबॉक का। सेकंड मेथड अगर हम इसमें देखें तो वो यहाँ पे आपके पास आता है पास ट्रैक। पास ट्रैक एक एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ने डेवलप की। इस पे आप अपना सेम इन्फॉर्मेशन मोबाइल ऐप के थ्रू डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मैंने ओवरव्यू यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं कि आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको ये डैशबोर्ड नजर आ रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री है। आप यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अगली स्क्रीन ये नजर आएगी। इसमें आपकी वो कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा। इसमें नाम है, नेशनैलिटी है, पासपोर्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आपकी जो पाकिस्तानी है तो वो डिटेल अलहदा से है, अगर आप फॉरेन नेशनल है तो फिर उसकी डिटेल अलहदा से होंगी। तो आपने अपना नाम, सीएनआईसी नंबर, जेंडर वगैरह, फोन नंबर सारा कुछ बताने के बाद यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन देनी है अपनी अमाउंट की कि आप अपने साथ कितनी अमाउंट कैरी कर रहे हैं, क्या पासपोर्ट आपका नंबर है, और उर्दू में भी सेम डिटेल अवेलेबल है। उसको सिलेक्ट करने के बाद जब उसको सबमिट करेंगे तो आपको स्क्रीन पे जिस तरह हिस्ट्री नजर आ रही है, आपको इस स्क्रीन पे लगेगा, आपका वहां पे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो ट्रेवल डेट है और उसके साथ साथ जो आपका एयरपोर्ट है और जो अमाउंट थी या टाइम था, वो सारा आपको हिस्ट्री में मेंटेन हो रहा होगा। ये सेकंड मेथड है कि आप अपनी अमाउंट को डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि आप अपनी रिटर्न में उसको एज ए फॉरेन रेमिटेंस क्लेम कर सकें। थर्ड मेथड अगर हम उसमें डिस्कस करें,
मैनुअली है कि आप मैनुअली एयरपोर्ट पे जब कस्टम क्लियरेंस में जाके आप उनको कहें कि मैंने फॉरेन करेंसी मेरे पास है और मैं उसकी एक स्लिप लेना चाह रहा हूँ, डिक्लेरेशन देना चाह रहा हूँ ताकि मैं उसको अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकूं। ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कस्टम्स जो है वो आपको इतनी इजीली ये स्लिप नहीं जनरेट करके देगा। वो आपको ये कहेगा कि आप अपने ऑनलाइन जाके करें या आप अपने मोबाइल ऐप से करें या वीबॉक पे जाके करें। वो मैनुअली ये फॉर्म इतनी इजीली एक्सेस नहीं देते, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। तो बेहतर है कि आप वीबॉक या पास ट्रैक जो एप्लीकेशन है इसको यूज करते हुए अपनी डिक्लेरेशन में अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लें। लेकिन अगर आपके पास दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कितनी अमाउंट की लिमिट है जिसके ऊपर आपको ये एप्लीकेशन के ऊपर डिक्लेरेशन देने की जरूरत है। अगर आप पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं तो फिर आपको US$ 10,000 या उससे ज्यादा अगर पाकिस्तान में आप लेके आ रहे हैं, इससे इक्विवेलेंट कोई भी करेंसी हो, दिरहम है या कोई भी और करेंसी है, इसके इक्विवेलेंट अगर $10,000 या इससे ज्यादा की अमाउंट के इक्विवेलेंट कोई भी करेंसी पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं तो आपको ये डिक्लेरेशन देने की जरूरत है। इसके ऊपर जो है कंपलसरी हो जाता है। इससे कम अगर अमाउंट आप लेके आ रहे हैं तो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। बेहतर है कि आप उसमें अपनी रिटर्न फाइलिंग को बेहतर करने के लिए अपना डिक्लेरेशन दे दें, ताकि फॉरेन करेंसी जब आप पाकिस्तान में एंटर कर रहे हैं तो उसको आप एज अ फॉरेन रेमिटेंस डिक्लेयर करके अपने इनफ्लो में दिखाएं और उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मोर देन $10,000 अगर आप लेके आए तो फिर इट इज कंपलसरी कि आप ये डिक्लेरेशन लाजमी दें। अगर आप पाकिस्तान से एग्जिट कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो फिर आपकी जो लिमिट है वो $5,000 या इसके इक्विवेलेंट कोई भी फॉरेन करेंसी है जो आप पाकिस्तान से बाहर अपने साथ लेके जा रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो हमारा जो फोकस है वो एंट्री के ऊपर है। तो एंट्री में $10,000 की लिमिट है। उसमें तीन मेथड जो कि हम डिस्कस किए, वीबॉक, फास्ट ट्रैक, मैनुअली, और इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन का मैंने आपको ओवरव्यू भी दिखा दिया। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप तक रिसेंट अपडेशन टाइम रिसीव होती रहे। जहां नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो, के अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।